दोस्तों बस मिट्टी के दीपक में ये 4 चीजें डाल दें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपके जीवन में इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि वो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, यानी कि शत्रु ने आपका पूरा हुक्का पानी तक बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शत्रु आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, आपके कोई भी कार्य बनने नहीं देता, सारे कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। कहीं आप व्यापार के लिए जाते हैं तो आपका व्यापार खत्म हो जाता है, या आपका चलता चलाया व्यवसाय जो है वो चल रहा है, अच्छा उसमें प्रॉफिट था लेकिन अब उसमें घाटा लगने लग गया है, यानी कि दुकान चलनी बंद हो गई, या कोई व्यापार स्थल चलना बंद हो गया है, या हो सकता है कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अड़चने और रुकावटें आ रही हों, या फिर आपको नौकरी में ऐसे शत्रु होते हैं वहां पर अपने नौकरी स्थल पर जहां पर आपको वो शत्रु जो है परेशान करते हो, आपको नीचा दिखाते हो बॉस के सामने और बॉस आपसे चिढ़ जाता हो। तो दोस्तों कई तरह की बातें जो हैं वो आपके साथ हो रही हैं। यदि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करेंगे, पूरी तरह से पूरा इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना है, हर हर महादेव लिखना है, ताकि महादेव बाबा की, भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। अब देखिए दोस्तों कैसे इस प्रयोग को करना है, पूरा आपको ध्यान से सुनिएगा। और वो 4 चीजें कौन सी है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि वो 4 चीजें आप डाल देंगे ना इस मिट्टी के दिए में, तो आप कभी भी अपने शत्रु से, मतलब कि ये मान लीजिए कि आप पराजित ही नहीं होंगे। आपका शत्रु कितना भी चाहेगा कि आप पराजित हो जाए, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे, क्योंकि आप में एक विशेष शक्ति आ जाएगी और आपके घर में वो शक्ति घूमेगी। इसके कारण वो क्या होगा, कोई भी शत्रु यदि सामने से वार भी करेगा तो उसका वार आप पर नहीं चलेगा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा शानदार टोटका है, जिसने एक बार कर लिया तो वो जिंदगी भर, ये मान लीजिए दोस्तों, वो अपनी जीवन में हमेशा सुख ही पाता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये चीजें कौन सी हैं, तो इन चीजों को डालने से पहले आपको एक सामग्री तैयार करनी है और दिशा अपनी पूर्व दिशा की तरफ रखनी है, यानी कि अपना मुंह जो है टोटका करते समय, उपाय करते समय आपको पूर्व दिशा की तरफ रखना है। तो पूर्व दिशा की तरफ, इसमें दोस्तों इसमें कोई ज्यादा मंत्र तंत्र भी नहीं है, घर बैठे ही उपाय करना है। आपको कहीं बाहर जाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, कहीं जंगल वगैरह में या कहीं शमशान वगैरह में आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल घर बैठे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है दोस्तों, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और मिट्टी का दिया लेने के बाद उसमें सरसों का तेल डाल देना है। और दोस्तों आपको खड़ी बत्ती का दिया लगाना है। खड़ी बत्ती का दिया मतलब कि जो फूल बत्ती होती है, लंबी बत्ती का नहीं लगाएंगे, जो फूल बत्ती होती है उसका आपको दिया लगाना है। अब ये कहाँ लगाना है, देखिए आप अपने घर के पूजा स्थल पे भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से अपने कमरे में, अपने घर में जहाँ एकांत हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, वहां पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिया कहाँ लगाना है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ज्यादा जहां आपको डिस्टर्ब नहीं करते हो वहां आपको दिया लगाना है। कौन सा दिया लगाना है आपको, ये जो सरसों के तेल का दिया होता है इसको लगाना है, वो भी खड़ी बत्ती का यानी फूल बत्ती का आपको दिया लगाना है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिए सरसों का तेल फूल बत्ती का दिया एक बार जलाने के बाद अब आपको 4 चीजें लेनी है। तो 4 चीजें अपने पास आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है काली राई। दोस्तों इसको काली सरसों भी कई जगह बोला जाता है, लेकिन राई जो होती है वो हमारी जो नेगेटिविटी या फिर हमारा जो किसी दुश्मन ने, शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया हो, मान लो जैसे कोई गुप्त शत्रु है, तो गुप्त शत्रु ने हम पर कोई तांत्रिक विद्या करवाई हो, तो उस तांत्रिक विद्या से बचने के लिए हम काली राई का प्रयोग करते हैं या काली सरसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा लेना है। कितना लेंगे, 1 चुटकी आप ले लेंगे। उसके बाद आपको लेनी है लौंग। दोस्तों लौंग जो होती है, लौंग का एक जोड़ा आप लेंगे, यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है। एक जोड़ा हमेशा आपको लौंग का लेना है। लौंग कैसी होनी चाहिए, कटी फटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। और ऊपर जिसमें लौंग पर जो बीट होता है गोल गोल, है ना, वो बीट उसमें होना चाहिए। यदि उस लौंग में बीट नहीं है, इसका मतलब वो लौंग जो है वो खंडित है। तो ऊपर जो लौंग का बीट होता है वो आपको जरूर, वो वाली लौंग आपको लेनी है। कितनी लेंगे आप, 2 लौंग लेनी, यानी 1 लौंग का जोड़ा आपको वो लेना है। ठीक है, एक लेना है आपका कपूर की टिकिया। 1 कपूर की टिकिया आप ले लें। तो कपूर की टिकिया आपको कैसी लेनी है, आप बाजार से देशी कपूर भी ला सकते हैं, या आपके घर में जो भी पूजा पाठ में जो कपूर प्रयोग होता है 1-2 रुपए का, वो कपूर आपको लेना है। इसके अलावा आपको पीली सरसों लेनी है। अभी पीली सरसों दोस्तों देखिए, आपने अभी जो थोड़ी देर पहले ली थी वो ली थी काली राई ली थी, इसको काली सरसों ही बोलते थे, लेकिन ये पीली सरसों भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। पीली सरसों क्या करती है, देखिए लौंग क्या करेगा, लौंग आपके जीवन में, यानी लौंग जब आप रखेंगे तो लौंग जो होती है वो आपके जीवन में से जितनी भी बुरी आत्माएं या गंदी शक्तियां यहाँ पर हैं उसको सबको खत्म करेगा। और कपूर की टिकिया जो होती है वो तांत्रिक के जादू को, यदि मान लीजिए तांत्रिक ने कुछ किया कराया आप पर, करवा दिया है शत्रु के कहने पर,
तो वो खत्म कर देगा। और जो पीली सरसों होती है वो आपके शत्रुओं का नाश करेगी, यानी कि पीली सरसों से आपके शत्रुओं का नाश होगा। पीली सरसों भी इसमें डालना जरूरी। तो मैंने अब तो कुछ 4 चीजें बता दी, सबका अलग अपना महत्व है। एक तो है राई, एक है लौंग, लौंग कितनी लेनी 2, और कपूर की टिकिया और पीली सरसों। ये सब लेकर के आपको क्या करना है, उस दिए में डाल देना है। अब दिए में डालने का एक तरीका होता है, ऐसे डायरेक्ट आपको दिए में नहीं डालना है ना। तो आप इसको सबसे पहले मैं आपको टाइम बताता हूँ कि कब करेंगे। दोस्तों देखिए, आपको शुक्रवार रात में या शनिवार रात में, आपको जब भी समय मिलता है तो आप या तो शुक्रवार रात को या शनिवार रात को कभी भी आप इसको कर सकते हैं 8-9 बजे के करीब। ठीक है, तो शुक्रवार रात को 8-9 बजे करीब या शनिवार रात को 8-9 बजे के करीब आप इसको करें। इस दिए को जला दें। दिए को जला करके आपको पूर्व दिशा में कहीं भी रखें। पूर्व दिशा में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे किसी मंदिर में रख दिया आपके, है ना, घर के पूजा स्थल में, या फिर आपको कहीं भी जहां एकांत हो वहां पर इस दिए को जलाएं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके एक मंत्र को पढ़ना है। जैसे आपने दिया जला दिया, दिया जलाने के बाद आपने सारी चीजें डाल दी। सारी चीजें कैसे डालनी है, अपने ऊपर से 7 बार वार करके। जैसे आपको जो राई ली थी वो राई अपने ऊपर 7 बार वार करके इस दिए में डाल ली है। लौंग आपको 2 लौंग जो आपने ली थी वो भी अपने ऊपर 7 बार वार के इस दिए में डालनी है। फिर कपूर की टिकिया भी 7 बार वार के इस दिए में डालनी है, जलते हुए दिए में। और पीली सरसों भी 7 बार वार करके इस दिए जलते हुए दिए में आपको डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों, ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। मंत्र है दोस्तों ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आपको कितनी बार पढ़ना है, 11 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे हाथ जोड़ करके उस दिए के सामने। और उस वहां पर बोलेंगे कि हे शनि महाराज, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन सबका आप नाश करो। अब ये दिया आपको कितने दिन जलाना है, देखिए इतने शुक्रवार को स्टार्ट करा तो शुक्रवार को 8-9 बजे डेली आपको दिया जलाना है। यानी कि रोज ना आपको प्रार्थना करनी है और 8 दिन तक आपको इसी दिए में सरसों का तेल डाल करके, बाती डाल करके और ये सब चीजें डालनी है। ठीक है ना, 8 दिन तक, यानी 8 दिन तक ये रोज दिया जलेगा। इसकी जो सामग्री, जो अवशेष हैं वो भी इसी में रहेंगे। ठीक है, और ये मंत्र का जाप भी आप करेंगे। अब जब 9वां दिन होगा, जब आपका प्रयोग पूरा हो जाएगा, तो 9वें दिन आप इस दिए की बची हुई सामग्री को वहीं बाहर जा करके किसी बहते हुए पानी में आप छोड़ देंगे। यानी कि बहते हुए पानी में दिए सहित आप उसको डाल देंगे। जो मिट्टी का दिया है उसको भी आपको बेवा देना है ना, मिट्टी का दिया जो है उसको भी बहते हुए पानी में बहा देना है। बस इतना आपको करना है। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे शत्रु आपके दूर हो जाएंगे। यानी कि अब आपके ऊपर शत्रु कुछ किया कराया करवाएगा भी तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा। 7 दिन का एक साथ सुरक्षा कवच आपका बनेगा, जिससे कि आपके जीवन में से सभी तरह के शत्रु और सभी तरह की बाधाएं जो हैं वो खत्म हो जाएगी। और शत्रु जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। यानी कि आपके सामने आकर के वो रो और पछता भी सकता है कि यार मैंने इस व्यक्ति पर ये करवा के बड़ा ही बुरा कर दिया, इसका बुरा मुझे नहीं करना चाहिए। ये कोई शत्रु सामने से आकर के लड़ भी रहा है तो वो शत्रु की बुद्धि पूरी की पूरी सही हो जाएगी और वो खुद भी अपने आप में पछताएगा, अपने आप में ऐसा फील करेगा कि यार मुझे इस व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहिए और यह व्यक्ति का कुछ मुझे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी मानसिकता उस शत्रु की सामने वाले की हो जाएगी यदि आप ये वाला प्रयोग करेंगे तो दोस्तों बड़ी जबरदस्ती और बड़ा शानदार ये उपयोग है, तो आप इसको जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।